Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum. In this video we will discuss the problems of chapter 11. We have studied the theory before. Now let's discuss the problems. So before discussing the problems, first we will see the formulae which we have studied while studying the theory. तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाए दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स वैसे हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का हमने थ्योरी डिस्कस करते हुए इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो कि है अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। इसके अलावा फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जो कि बीटा से इंडिकेट किया जाता है, और वो है डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी। इसके बाद फिर आता है इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला ये भी हमने डेरिवेशन के थ्रू ड्राइव किया था, जो कि था L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम आता है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फिर नेक्स्ट हमारे पास बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ये दो लॉज हमने डिस्कस किए थे। तो बॉयज़ लॉ से जो स्टेटमेंट आई थी वो थी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इसी तरह फिर हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था। चार्ल्स लॉ से जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वो था V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन डिस्कस की थी। जनरल गैस इक्वेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो आया था PV इज इक्वल्स टू nRT। फिर इससे एक और फार्मूला हमने निकाला था, जो कि जनरल गैस इक्वेशन से ही निकला था, तो वो था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसके बाद हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को डिस्कस किया था। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू, हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से शो करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से शो करते हैं। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पर दी हुई है C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये हीट कैपेसिटी है। और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, जो कि स्मॉल c इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T है। यहाँ तक ये सारे फॉर्मूलाए हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ मेटल रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर। एक मेटल रॉड है जिसका डायमीटर दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने डाटा में सबसे पहले डायमीटर मेंशन किया, जिसको हमने कैपिटल D से शो किया, और ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। जब उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर जो लेंथ है रॉड की, जिसको आप कह सकते हैं इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ को हमने L1 से शो किया, ये 50 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे लिखा हुआ है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उसकी लेंथ है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, जिसको हमने T1 से शो किया, और ये 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे लिखा हुआ है व्हेन इट इज हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, यानी 20 से 95 पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन वैल्यूज हमने देख ली। अब चौथी वैल्यूज देखे, कह रहे हैं कि वो 95 पे चला गया। तो जब 95 पर चला गया तो ये फाइनल टेम्परेचर है, जिसको हमने T2 से शो किया, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा एक और चीज़ लिखी हुई थी, 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आगे लिखा हुआ है इट्स लेंथ बिकम्स 50.06 सेंटीमीटर। तो 50.06 यहाँ पर फाइनल लेंथ दी हुई है। फाइनल लेंथ को हमने L2 से शो किया, जो कि 50.06 थी। ये सेंटीमीटर्स में थी, तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डाटा एक ही यूनिट्स में, यानी एक ही सिस्टम में है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है। आगे एक और रिक्वायरमेंट है व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको यहाँ तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसका पार्ट ए है, और जब ये वाला डिस्कस करेंगे तो ये इसका पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए में हमें मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
इसके अलावा दो टेम्परेचर दिए हुए थे, एक इनिशियल टेम्परेचर था, एक फाइनल टेम्परेचर था। तो दोनों की मदद से हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होगा डेल्टा टी के, जो कि किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू 95 है और T1 की वैल्यू 20 है। 95 में से 20 को माइनस किया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें मालूम करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए आप फर्स्ट फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एल, अब डेल्टा एल यहाँ पर इक्वल होगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एल L2 माइनस L1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने L2 माइनस L1 लिखा और इसके बाद L1 जो यहाँ पर दिया हुआ है L1 और डेल्टा टी, ये एज इट इज आ गया। अब L2 की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 50.06 दी हुई है, तो ये 50.06 हमने L2 की जगह लिखा और L1 की वैल्यू यहाँ पर 50 दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर डाटा में। ये दोनों वैल्यूज पुट की, फिर L1 की वैल्यू जैसा कि 50 दी हुई थी तो वो लिखी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जो कि अभी हमने फाइंड किया है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ पर लिख दिया। अब 50.06 में से 50 को माइनस करेंगे, 0.06 आएगा और उसको 50 से 75 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जो कि 3750 होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.000016 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। यहाँ तक अल्फा फाइंड हो चुका है। अब ये वैल्यू मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखी है, मैंने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखी। आप चाहें तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जब यूज़ करेंगे तो हम उसको नॉर्मल नोटेशन में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ तक पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट बी डिस्कस करते हैं। तो पार्ट बी में लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें लेंथ मालूम करनी है कि अगर टेम्परेचर 20 से 0 पर आए, एक तो था कि 20 से 95 पे जा रहा था, ये 20 से 95 पे जा रहा था, तो उसके लिए हमने अल्फा फाइंड किया था। लेकिन अगर 20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए तो वहाँ पर उसकी लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो अल्फ़ा फाइंड किया, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं 20 से 0 पर जाएगा तो उस वक्त L2 की वैल्यू क्या होगी ये हम मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमने दोबारा डाटा बनाया। सबसे पहले इनिशियल लेंथ दी हुई थी 50 जो कि 20 पे थी, फिर इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है जैसा कि यहाँ पे मेंशन था। व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर था। इसी तरह फिर हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाला, डेल्टा टी के इक्वल था। डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1 के, और T2 की वैल्यू 0 है, T1 की 20 है, तो इसे माइनस किया तो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। अब हमें मालूम फाइनल लेंथ करनी है। यहाँ पर मैंने डायमीटर क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि डायमीटर यूज़ नहीं होगा पूरी प्रॉब्लम में, तो इस वजह से आप इसको लिखें ना लिखें इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर L2 इसके इक्वल है L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमने चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ या फाइनल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई किया L2 फाइंड करने के लिए। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। L1 की वैल्यू 50 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी थी 0.000016, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, और डेल्टा टी की -20 थी, ये पुट कर दी। अब इस वैल्यू को ये 0.00016 जो दिया हुआ है
इसको हमने मल्टीप्लाई किया -20 से, तो आंसर आया 0.00032। ये जो आंसर है, अब इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस माइनस माइनस। तो 1 में से जब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो इसके बाद फिर आंसर आएगा 0.999। अब इस वैल्यू को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 49.95 सेंटीमीटर। ये हमारे पास L2 आ गया। इनिशियल लेंथ 50 सेंटीमीटर थी जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, तो वहाँ पर लेंथ भी डिक्रीज हुई और वो 50 से 49.95 हो गई। इसके बाद अब इसका रिजल्ट नोट करेंगे, तो दोनों पार्ट्स का रिजल्ट एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हमने मेंशन किया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मेटल रॉड का, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी, और इसके बाद फिर हमने इसकी फाइनल लेंथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंशन की, जो कि 49.95 सेंटीमीटर थी। I hope you have understood this problem. Now let's move towards the next. प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है रॉड A और रॉड B की लेंथ्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स A एंड B इज 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस दोनों की लेंथ में। 2 रॉड्स मौजूद हैं, एक A है और एक B। दोनों रॉड्स में जो लेंथ में डिफरेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, जो कि हमने डाटा में नोट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस को हम शो कर रहे हैं LA माइनस LB। तो ये डिफरेंस को हम इस तरह से शो कर रहे हैं, जो कि 60 सेंटीमीटर था एट ऑल टेम्परेचर्स। ये जो डिफरेंस है ये हर टेम्परेचर पर रहेगा, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर LA माइनस LB 60 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 30 हो या 40 हो, जितना भी टेम्परेचर हो वहाँ पर ये डिफरेंस दोनों का इतना ही रहेगा। दोनों की लेंथ तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन लेंथ के इंक्रीज़ होने के बाद दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा और वो 60 सेंटीमीटर ही रहेगा। आगे लिखा हुआ है फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इनकी ओरिजिनल लेंथ्स मालूम करनी है, ठीक है। यानी कि ये इस वक्त जो मौजूद है ये 60 सेंटीमीटर, ये 0 डिग्री पर नहीं है। अगर ये 0 डिग्री पर आ जाए तो उस वक्त दोनों की लेंथ क्या होगी हमें ये मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड A, जिसको हमने LA और ये O ओरिजिनल को शो कर रहा है। इसके अलावा ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड B LB, और यहाँ पर भी ये O ओरिजिनल को शो कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ को। इसके बाद आगे टेम्परेचर दिया हुआ था, टेम्परेचर को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये टेम्परेचर सॉल्यूशन में यूज़ नहीं होगा। तो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू राइट और नॉट। इसके बाद आगे गिवन में हमारे पास अल्फ़ा A है और अल्फ़ा B, यानी कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिए गए हैं दोनों रॉड्स के, A का भी और B का भी। तो A का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने लिखा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड A, जिसको हमने अल्फ़ा A से शो किया, जो कि 18 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरी वैल्यू अल्फ़ा B की थी। अल्फ़ा B कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ही है, लेकिन रॉड B का, तो इसको हमने शो कर दिया अल्फ़ा B से, और ये 27 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। यहाँ तक ये सारा डाटा मौजूद था जो कि हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया था। अब आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रिलेशन बनाया, एक रिलेशन हमने खुद से यूज़ किया कि जब LA माइनस LB है, दोनों का डिफरेंस है, दोनों की चेंज इन लेंथ का चेंज इन लेंथ है, या हम कह सकते हैं कि दोनों की फाइनल लेंथ का डिफरेंस है। तो फाइनल लेंथ अगर दी हुई हो, तो जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा था L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वहाँ पर अगर फाइनल लेंथ मौजूद है तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला अगर मैं LA के लिहाज से देखूं तो वो होगा LAO, या आप कह सकते हैं LA नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा A डेल्टा टी,
ये मैंने फॉर्मूला बनाया है L2 के लिहाज से, यानी कि ये मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास L2 है, ये L1 है और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दिया हुआ है। इसी तरह LB अगर मैं कह रही हूँ ये L2 है, तो इसके लिहाज से फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा LB नॉट या LBO इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाइनल लेंथ के लिहाज से, लेकिन B के लिहाज से। अगर A की बात करेंगे तो फॉर्मूला ये बन रहा है फॉर्मूले के लिहाज से जो हमारे पास लिए दिया हुआ है, और LB की बात करें तो उसके लिहाज से ये बन रहा है। अब LA माइनस LB एज इट इज आ गया। इस LAO को हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी से, तो यहाँ पर LA इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा LA नॉट, या आप LAO भी कह सकते हैं। यही LAO जब मल्टीप्लाई होगा अल्फा ए डेल्टा टी से तो आ जाएगा ये प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर ये अल्फा ए ओ एज इट इज आ गया और ये अल्फा ए डेल्टा टी आ गया। तो मल्टीप्लाई करके पहले ये वैल्यू आई, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो ये वाली वैल्यू, अब ये तो हो गई है सॉल्व, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो LB नॉट या LBO 1 से मल्टीप्लाई होगा तो LBO आ गया। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो ये जब LBO है ये अल्फा बी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा तो LBO अल्फा बी डेल्टा टी आ गया। तो ये वाला हमने इससे मल्टीप्लाई किया और ये वाला हमने इससे मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये वैल्यूज आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आ रही हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ये LA नॉट एज इट इज आ गया, ये वाला और एक ये वाला है और एक ये वाला। अब LAO और माइनस LBO इनको हमने एक साथ लिखा तो LAO माइनस LBO ये एक साथ हो गए। इसके अलावा जो रिमेनिंग बच गए ये वाला और ये वाला प्लस LAO इंटू अल्फा ए डेल्टा टी, ये इधर आ गया, माइनस LBO अल्फा बी डेल्टा टी ये आ गया। इसके बाद अब LA माइनस LB इसकी वैल्यू गिवन में मौजूद थी 60 सेंटीमीटर, तो इस LA माइनस LB की जगह आ गया 60, यहाँ पर ये गिवन में मौजूद था। लेकिन LAO माइनस LBO ये वाली वैल्यू ये भी 60 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ये जो डिफरेंस है ये सारे टेम्परेचर्स पर है। तो जब सारे टेम्परेचर्स पर है तो मतलब जब ओरिजिनल लेंथ की अगर बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वहाँ भी ये 60 होगा, और अगर किसी और टेम्परेचर पे बात करें तो वहाँ पर भी ये 60 होगा, क्योंकि सारे टेम्परेचर पर डिफरेंस सेम है। तो इस वजह से हमने दोनों की जगह 60 लिखा। अब ये 60 यहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर माइनस होगा, और ये वाली वैल्यूज़ आप देख सकते हैं ये एज इट इज़ चल रही हैं, इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ तक ये सेम चल रही है। 60 यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस हुआ, 60 माइनस 60 0, और 0 किसके इक्वल आ गया? इस पूरे वैल्यू के बराबर है। अब यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है तो इधर आकर ये जाएगी प्लस में, तो माइनस वाली वैल्यू पूरी उस तरफ जाकर प्लस में चली गई। तो आप देख सकते हैं LBO अल्फा बी डेल्टा टी किसके बराबर आ गया? इस वैल्यू के बराबर आ गया। अब ये जो अल्फा बी डेल्टा टी है, ये अल्फा बी डेल्टा टी यहाँ से नीचे डिवाइड में जाएगा। LBO को हम अलग करेंगे तो ये नीचे डिवाइड में चला गया। अब डिवाइड में जाने के बाद
डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, LAO एज इट इज आ गया और अल्फा ए बराबर था 18 एक्सपोनेंट -6 के और अल्फा बी बराबर था 27 एक्सपोनेंट -6 के। तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी। यू कैन फोकस इट, आप देख सकते हैं ये वैल्यू एक और एक ये वैल्यू है। तो अल्फ़ा ए की जगह उसकी वैल्यू, अल्फ़ा बी की जगह उसकी वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर आप गौर करें तो ये एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए, एक -6 था, दूसरा ही -6 है, ऊपर जाके +6 होगा, पूरे एक्सपोनेंट्स कट हो गए। इसके बाद ये 18 अगर हम कैंसिल करें तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। मैंने डायरेक्ट 9 के टेबल से कैंसिल किया, आप चाहें तो 3 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो 18 को मैंने 9 के टेबल से कैंसिल किया तो 9 2 ज़ा 18 हो गया और 9 3 ज़ा 27 हो गया। अब जो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है वो 2/3 LA0 आ रहा है, या आप LAO भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LBO बराबर है 2/3 LAO के। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर की। आगे यहाँ तक इक्वेशन 1 कंसीडर करने के बाद अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू थी LAO माइनस LBO ये बराबर थी 60 के, क्योंकि सारे टेम्परेचर पर डिफरेंस 60 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि LAO माइनस LBO बराबर है 60 के। अब यहाँ पर LBO जो है वो बराबर था इस वैल्यू के, तो इसके जगह LBO की जगह हमने ये पूरी वैल्यू ये जो आई है 2 LAO/3 ये हमने पुट किया इस LBO की जगह। ये एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट की जो यहाँ मौजूद थी। अब इसके बाद इसका LCM लेंगे तो 3 LCM आ गया। ये 3 जब यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 LAO हो जाएगा और यहाँ पर ये -2 LAO एज इट इज़ आ गया। यू नो हाउ टू टेक द LCM, सो यू कैन सॉल्व इट। अब इसके बाद यहाँ पर ये 60 एज इट इज़ आ गया। अब 3 - 2 क्योंकि इनके जो वेरिएबल थे वो सेम थे, तो यहाँ पर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 हम नहीं लिखते, तो इस वजह से यहाँ पर LAO और ये 3 यहाँ पर डिवाइड में था, तो ये 3 डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 60 से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 0 एज इट इज़। तो LAO की वैल्यू आ गई 180 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। अब LA आ चुका है, अब हमें मालूम करना है LB। LB मालूम करने के लिए हम ये जो LAO की वैल्यू आई है इसी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ये यहाँ पर इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो LBO एज इट इज़ आ गया, 2/3 भी एज इट इज़ आ गया। इस LAO की जगह यहाँ पर आएगा 180, क्योंकि LAO की वैल्यू आ चुकी है 180 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पर इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो नाउ लेट्स कैंसिल इट। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़। अब 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12, तो ये 0 एज इट इज़ आ गया। तो LBO की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम दोनों ओरिजिनल लेंथ मालूम कर चुके हैं। एक LAO था जो कि 180 आया और एक LBO था जो 120 सेंटीमीटर आया। अब इसका रिजल्ट नोट करेंगे तो रिजल्ट में हमने बिल्कुल क्वेश्चन के लिहाज से लिखा द ओरिजिनल लेंथ ऑफ 2 रॉड्स A and B आर 180 and 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें एक गैस दी हुई है WA गैस के नाम से, और कह रहे हैं कि ऑफ अ गिवन मास एट अ प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मीन्स मरकरी। तो 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये हमारे पास प्रेशर मौजूद है, तो इसको हम इनिशियल प्रेशर कह रहे हैं और इसको P1 से शो करेंगे।
तो 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी गैसेस के लिए आप कह सकते हैं ये एक ऐसा यूनिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा आगे दिया हुआ है इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 97 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर मौजूद है T1। तो यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमने वो टेम्परेचर मेंशन किया। अब डिग्री सेंटीग्रेड से हम केल्विन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो जनरल गैस इक्वेशन होगी, और जनरल गैस इक्वेशन के लिए हमारे पास सारे यूनिट्स तकरीबन SI यूनिट में होने चाहिए। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 273। तो 27 में जब 273 ऐड होगा तो 300 केल्विन, ये इनिशियल टेम्परेचर आ गया। तो इनिशियल टेम्परेचर की बात हो गई। अब आया फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर T2 है जो कि 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 97 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम इसमें भी 273 ऐड करेंगे। तो 273 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर यह आ गया 370। तो 370 केल्विन फाइनल टेम्परेचर मौजूद है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्यूम इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पर गिवन में भी मेंशन कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 V2 किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो हमने कहा वॉल्यूम V1 और V2 यानी इनिशियल और फाइनल दोनों V के इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 पे जा रहा है। तो कह रहे हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस वक्त क्या प्रेशर गैस पर मौजूद होगा, वो प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो वो फाइनल प्रेशर से हम उसको इंडिकेट करेंगे और P2 से मेंशन करेंगे। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इससे फाइंड करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, इनिशियल प्रेशर मौजूद है और हमें फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू जैसे कि आपने देखा है डाटा में दी हुई है 50। तो ये 50 हमने यहाँ पर पुट किया और V1 कांस्टेंट था, दोनों V के इक्वल थे, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह V लिख दिया। अब P2 फाइंड करना है, V2 भी V के इक्वल है, तो यहाँ V एज इट इज आ गया। इसके बाद T1 और T2, T1 फाइनल इनिशियल टेम्परेचर जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया है अभी 300 केल्विन आया, तो ये 300 यहाँ पे मेंशन किया। फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर 370 आया, तो ये 370 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद ये V से V कैंसिल हो जाएगा, जब एक को अपॉन में लेके जाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 370 यहाँ पर डिवाइड में था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 370 यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 370 डिवाइड बाय 300 किसके इक्वल आ गया, P2 के। अब 50 को मल्टीप्लाई करें 370 से, डिवाइड करें 300 से, तो आंसर आ गया 61.66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये हमारे पास फाइनल प्रेशर है जो कि गैस एक्सर्ट कर रही होगी जब उसका टेम्परेचर 27 से 97 पर मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट लिख दिया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय WA गैस एट 97 डिग्री सेंटीग्रेड इज 61.66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पर भी उसी तरह हमें जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पर फाइंड हमें फाइनल वॉल्यूम करना है। तो लिखा हुआ है इफ़ a given mass of a gas has a volume of 4.5 exponent minus 5 मीटर क्यूब। यहाँ पर ये वॉल्यूम दे दिया गया है, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, हम इसे इनिशियल वॉल्यूम से शो करेंगे, V1 से शो करेंगे, 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब है। आगे लिखा हुआ है एट अ प्रेशर ऑफ 30.0 किलो पास्कल, प्रेशर दिया हुआ है 30 किलो पास्कल,
तो किलो पास्कल ऐसा यूनिट नहीं है, हमें इसे पास्कल में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि पास्कल ऐसा है। तो किलो पास्कल से पास्कल में जाने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये किलो मीन्स 1000 या आप 10 पावर 3 भी कह सकते हैं। तो 30 को हमने 10 पावर 3 के साथ अटैच कर दिया और यहाँ पर पास्कल इसका यूनिट आ गया, किलो पास्कल पास्कल में चला गया जब 10 पावर 3 हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद ये हो गया। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 50.0 किलो पास्कल। हमें फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो मालूम करना है जबकि प्रेशर इंक्रीज करके 50 किलो पास्कल हो गया। तो इसका मतलब ये फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, इसको हम P2 से शो कर रहे हैं 50 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके 30 को पास्कल्स में कन्वर्ट किया था, तो उसी तरह 50 को भी 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब आगे लिखा हुआ है वाइल द टेम्परेचर इज कैप्ड कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को अब टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2, T के बराबर है। तो टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, ये मेंशन कर दिया। फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो यहाँ तक ये हमारे पास डाटा और रिक्वायरमेंट थी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यू कैन सी द सेम फॉर्मूला इज अप्लाइड। तो यहाँ पर हमें फाइंड V2 करना है। तो V2 फाइंड करने के लिए वही P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 का फॉर्मूला यूज़ किया। P1 यहाँ पर दिया हुआ था 30 एक्सपोनेंट 3, तो 30 एक्सपोनेंट 3 P1 आ गया। V1 दिया हुआ है 4.5 एक्सपोनेंट -5, उसकी वैल्यू पुट कर दी। और T1 कांस्टेंट था, T के इक्वल था, तो यहाँ पर हमने T1 की जगह T लिख दिया। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू 50 एक्सपोनेंट 3 दी हुई है। यहाँ पर हमने P2 की वैल्यू पुट की 50 एक्सपोनेंट 3, V2 एज इट इज आ गया और T2 की जगह T आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो T1 T2 को हमने T के इक्वल ले लिया। अब T से T कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हुआ तो 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यूज एज इट इज आ गई फिलहाल अभी दोनों, और ये 50 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड में चला गया। अब डिवाइड में गया तो एक्सपोनेंट 3 से एक्सपोनेंट 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 30 को हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 50 से। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7। एक्सपोनेंट -5 बच गया था, तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, ये एक्सपोनेंट एज इट इज आया। 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 50 से डिवाइड किया, तो आंसर 2.7 एक्सपोनेंट -5 मीटर क्यूब आ गया क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट पे हमने नोट किया द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 2.7 एक्सपोनेंट -5 मीटर क्यूब। यहाँ तक ये 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं।